हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राजीविका हेल्प में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था साधारण खाता के बारे में कि पुस्तकों में हम बैठक होते उसको कैसे लिखेंगे। आज मैं बताऊंगी आपको ऋण पुस्तक के बारे में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आज आपको बताऊंगी ऋण पुस्तक के बारे में कि समूह में जो ऋण लेते हैं उनको तो उनमें छोटा ऋण कौन सा होता है और बड़ा ऋण कौन सा होता है। किसे कहते हैं हम छोटा ऋण और किसे कहते हैं बड़ा ऋण। ये क्वेश्चन भी बनता है जो आजीविका से संबंधित जितनी भी योजनाएं निकलती है उनमें ये जरूर क्वेश्चन बनता है कि समूह में छोटा ऋण और बड़ा ऋण किसे कहते हैं और पुस्तकों में उसको हम कैसे दर्शाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा मेरे इस वीडियो को और अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपके कभी एग्ज़ाम में भी काम आ जाए और आपके समूह में लिखने में बहुत ही सहायक रहेगा। तो चलो देखते हैं छोटा ऋण किसे कहते हैं। तो छोटा ऋण जो समूह में 1 से 5 किस्तों में चुकाया जाता है उसको छोटा ऋण कहते हैं, और जो 6 से 24 किस्तों में चुकाते हैं उसको बड़ा ऋण कहते हैं। 5 किस्तों के ऊपर 10 में चुका दो, 15 में चुका दो, कितने भी ऊपर 6 से 24 हो वो बड़ा ऋण कहलाता है। तो हम उनको ऋण पुस्तक में हम कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। हम अपनी समूह की ऋण पुस्तक को खोलेंगे तो उसमें फर्स्ट पेज आएगा कि लघु ऋण पुस्तक की विषय सूची। तो उसमें हम देखेंगे कि विषय सूची में हम यहाँ पर क्रम संख्या में डालेंगे जितने सदस्यों ने छोटा ऋण ले रखा है उनके नाम लिखेंगे, क्रम संख्या उनके नाम लिखेंगे, उनके हस्बैंड पति का नाम लिखेंगे, और फिर उनकी हम ऋण के जो पृष्ठ होते हैं ये वाले आगे आएंगे वो हम बांट देंगे कि 2 से जितने भी 6 तक एक सदस्य को हम पृष्ठ बांट देंगे कि आगे तक जितने भी ऋण लेंगे वो उस उनमें आ जाएगा। ऐसे इससे ये फ़ायदा रहेगा कि हम यहीं पर देख के हम पृष्ठ खोल लेंगे कि कितने नंबर पर हमें कौन से सदस्य का विवरण मिलेगा। तो ये लघु ऋण की विषय सूची है जो इसमें हम फर्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे हमारे सदस्य के जो हमने ऋण का पेज बनाया जिसमें हमने सदस्य का नाम लिखा है कि हमारी पहली सदस्य हैं जो भी आपकी हो वो नाम लिखेंगे यहाँ पर, फिर उनके पति का नाम लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे यहाँ पे लिखा है ऋण संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना कौन सा ऋण है, फर्स्ट ऋण है, कौन सी डेट को हमने उनको ऋण दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो कितना ऋण उन्होंने लिया है वो लिखेंगे, और कितनी किस्तों में हमको चुकाएंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। उद्देश्य लिखेंगे कि कौन किस काम के लिए उन्होंने ऋण लिया है वो लिख देंगे, और मांग वापसी में कितनी तारीख को वो वापस कर रहे हैं, राशि किस्त प्लस ब्याज, किस्त जो हमने उनको राशि दी थी वो और उसका ब्याज यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे जमा है तो अगर शेष है तो लिख देंगे, नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ पे उनका साइन करवा लेंगे, लिख देंगे जमा। ऐसे अगर उन्होंने दूसरी बार भी छोटा ऋण लिया है तो 2 नंबर लगाएंगे, फिर उसकी डेट डालेंगे और उनका जो राशि है वो लिखेंगे और खर्च जो भी उद्देश्य है वो लिख देंगे, वैसे कि वैसे इसमें लिख देंगे। फिर यदि और सदस्यों ने भी छोटा ऋण ले रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे सदस्य का नाम और उन क्रम संख्या की कितनी बार ऋण लिया है, तो पहली बार ऋण लिया है वो डेट लिखेंगे, राशि लिखेंगे, यहाँ पर उद्देश्य लिखेंगे और यहाँ पर डेट लिखेंगे कितनी तारीख को वो दे रहे हैं और कितने रुपए दे रही हैं, यहाँ पर जमा लिख के उनके हस्ताक्षर करवा लेंगे। दूसरी बार ले रहे हैं तो दूसरी बार की डेट डालेंगे, राशि लिखेंगे और किस्तों की संख्या लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, और जमा करवा रहे हैं मांग वापसी में तो वो लिख देंगे और यहाँ पर उनका भी विवरण डाल के जमा कर देंगे। ऐसे ही अब बड़े ऋण में आते हैं तो इसमें लिखा है बड़े ऋण पुस्तक की विषय सूची। तो अब जिन्होंने बड़ा ऋण ले रखा है हम उनके नाम यहाँ पे लिख देंगे, कितने सदस्यों ने बड़े ऋण ले रखे हैं, और उनके हस्बैंड का नाम लिखेंगे और कितने कितने पेज हमने उनको बांट रखे हैं बड़े ऋण के वो यहाँ पर लिखेंगे कि इतने पेज से इतने तक इन
पहली सदस्य के, दूसरी की यहाँ से यहाँ तक है, तीसरी के यहाँ से यहाँ तक है। पूरे हम यहाँ पे विवरण लिख देंगे जिससे हमको पेज को खोलने में आसानी रहेगी। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बड़े ऋण पुस्तक में पहले सदस्य का नाम लिखेंगे सीमा देवी, उनके हस्बैंड का नाम लिखेंगे, जो भी आपके सदस्य हैं वो नाम लिखें, उनके पति का नाम लिखें। यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखी हुई है। तो ब्याज दर हम कितनी ले रहे हैं 2%। किस्तों की संख्या वो कितनी किस्तों में हमको ब्याज वापस चुकाएंगी वो लिखेंगे, और किस्त की राशि उन्होंने कितनी बांट रखी है वो लिखेंगे और समय लिख देंगे, और हमने उनको विवरण किस तारीख को किया है वो लिख देंगे। फिर उनका हम एग्जिट प्लान बनाएंगे, वो तो हमारा फिक्स यहाँ पे लिखना है कि 10 किस्त उन्होंने हमने बनाई है। यहाँ पे किस्तों की संख्या 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। फिर यहाँ पे दिनांक लिखेंगे वापस करने की योजना, वापस करने की योजना में लिखेंगे दिनांक कि यह डेट हमने लिखी है, और फर्स्ट किस्त में उन्होंने 1000 रुपये बनाए थे तो 1000 रुपये, और ये 200 रुपये ब्याज के, जिस हिसाब से हम 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से हम 10,000 के 200 रुपये हो गए तो वो लिख देंगे। फिर बकाया के साथ मांग, अगर उन्होंने पहली किस्त वो दे रही हैं 2,000 रुपये और 200 रुपये ब्याज के, बाकी रह जाएंगे वो यहाँ पे लिख देंगे 9,000 रुपये। यहाँ पे लिख देंगे अगर उनके बकाया नहीं है अगले महीने में फिर जाएंगे कि पहली किस्त आई थी 16/9/2020 को, तो दूसरी आएगी 16/10/2020 को। वही 1000 रुपये उन्होंने फिक्स कर रखे, तो 1000 उन्होंने दे दिए, तो अब ब्याज कितने का लगेगा 9,000 का, तो यहाँ पे आएगा 180 रुपये। वो 20 रुपये हर बार कम होते चले जाएंगे। बकाया नहीं है उनकी किस्त, तो यहाँ पे डैश डैश कर देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। और ऋण की वापसी विवरण की तिथि यहाँ पे लिखेंगे, राशि लिखेंगे, ब्याज लिखेंगे, टोटल लिखेंगे कितना आया है, फिर यहाँ पे लिख देंगे शेष ऋण की राशि। ऐसे हम हर महीने लिखते चले जाएंगे। फिर दूसरे सदस्य जो है हमारा ऋण ले रखा है, ऐसे ही हम दूसरे सदस्य का देखते हैं। फिर दूसरे सदस्य का नाम देखेंगे और उनके पति का नाम, जो भी ब्याज दर हमने दे रखी है वो लिखेंगे, किस्तों की संख्या कितनी बनाई है उन्होंने 28, किस्त की राशि कितनी बांधी है 2,000 रुपये, और उनका उद्देश्य क्या था वो हम लिख देंगे। आपके सदस्य का जो भी उद्देश्य हो यहाँ पे लिखना जरूरी है। उन्हें ऋण की राशि कितनी ले रखी है कुल वो यहाँ पे लिखेंगे। वितरण तिथि कितनी है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर पहले जैसे यहाँ पे भी हम एक वो बनाएंगे योजना कि किस्त वापस करने की योजना, एक फिक्स प्लान करेंगे एग्जिट की। यहाँ पे कितनी किस्तें उन्होंने बनाई थी वो यहाँ पे लिखेंगे क्रम से। फिर दिनांक लिखेंगे, हर महीने की सेम डेट आएगी, महीना चेंज हो जाएगा। फिक्स उन्होंने जो राशि बांधी है किस्त की वो यहाँ पे लिखेंगे। ब्याज कितना आएगा हर महीने वो यहाँ पे लिखेंगे, जितनी किस्त चुकाए उसका कम होता चला जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख देंगे ऋण वापसी का वितरण। ऐसे हम इसमें लिखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी MPR बनाना। मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई जानकारियों के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।